नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारत की कृषि की उस जीवन रेखा की जो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह बहती है, यानी सिंचाई। देखिए, ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की खाद्य सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था और हाँ, करोड़ों किसानों के भविष्य की कहानी है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये भारतीय खेती की सबसे बड़ी सच्चाई भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। मतलब यहाँ की खेती एक तरह का जुआ है जिसका हर दाव अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून पर लगता है। कभी कभी बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि सब कुछ डूब जाता है, तो कभी जमीन पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाती है। तो आज हम इसी पूरे सफर को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह मानसून का जुआ आखिर है क्या। फिर हम जानेंगे कि सिंचाई इसका हल कैसे बनती है, इसके तरीके कौन-कौन से हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे बड़ी परियोजनाओं और उनसे जुड़ी समस्याओं की, और आखिर में देखेंगे कि सिंचाई का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कृषि और मानसून का जुआ। यहां हम इस बात को समझेंगे कि इस अप्रत्याशित बारिश पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। तो ये मानसून का जुआ, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अनिश्चितता। मतलब कुछ पक्का नहीं है। बारिश कब आएंगी, कितनी आएंगी, कहाँ ज्यादा होगी, कहाँ कम, कोई नहीं जानता। और इसी वजह से फसलें या तो पानी की कमी से सूख जाती हैं या बाढ़ में बर्बाद हो जाती हैं। और यहीं पर एक स्थिर और भरोसेमंद पानी के सोर्स की जरूरत महसूस होती है, और वो सोर्स है सिंचाई। और इसी अनिश्चितता के बीच एंट्री होती है सिंचाई की, एक हीरो की तरह। ये वो जीवन रेखा है, वो लाइफलाइन है जो भारतीय खेती को मानसून के भरोसे रहने के इस बहुत बड़े जोखिम से बचाती है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो सिंचाई का मतलब है फसलों तक बनावटी तरीकों से सही समय पर और सही मात्रा में पानी पहुंचाना। मतलब अब हम प्रकृति की दया पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से पानी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले रहे हैं। ये जो लिखा है ना, सिंचाई भारतीय कृषि की रीढ़ है, ये बात 100% सच है। सोचिए, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा देती है, उसे सीधा खड़ा रखती है, ठीक वैसे ही सिंचाई का ये पूरा नेटवर्क भारत के विशाल कृषि सेक्टर को संभाले हुए है। अब सवाल ये है कि सिंचाई इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ सूखा नहीं रोकती, ये किसानों को मानसून की टेंशन से आजाद करती है। उन्हें साल में एक से ज्यादा फसलें यानी मल्टी क्रॉपिंग करने की हिम्मत देती है। और जब फसलें ज्यादा होंगी तो जाहिर है देश का कुल कृषि उत्पादन बढ़ेगा और हमारी खाद्य सुरक्षा भी पक्की होगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सिंचाई क्यों जरूरी है। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि भारत में ये काम असल में होता कैसे है, कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। भारत में मोटे तौर पर 4 तरीके ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है नहरें, जो नदियों और बांधों से पानी सीधा खेतों तक लाती हैं। ये उत्तर भारत में बहुत आम है, लेकिन इसकी एक चुनौती है जल भराव। मतलब खेतों में पानी इतना भर जाता है कि फसल की जड़ें सांस ही नहीं ले पाती। साथ ही इससे जमीन में नमक की मात्रा यानी खारापन भी बढ़ जाता है। फिर आते हैं कुएं और नलकूप, जो जमीन के नीचे के पानी का इस्तेमाल करते हैं। और दक्षिण भारत में बारिश के पानी को टैंकों में जमा करने की सदियों पुरानी परंपरा भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हर तरीके के अपने फायदे हैं और अपनी चुनौतियां भी। अब आंकड़ों में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम कुल क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा सिंचित जमीन उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, मतलब कि किस राज्य की कुल खेती की जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा सिंचित है, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है और पंजाब सबसे ऊपर खड़ा नजर आता है। ये बार चार्ट उसी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। पंजाब का बार देख रहे हैं, ये तो लगभग 100% को छू रहा है। ये दिखाता है कि वहां की खेती कितनी ज्यादा, मतलब लगभग पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर है, जो कि देश के औसत से कहीं कहीं ज्यादा है। 97.8%। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पंजाब में खेती अब मानसून पर खेला जाने वाला कोई जुआ नहीं रही, बल्कि ये तो लगभग पूरी तरह से कंट्रोल्ड सिंचाई पर आधारित इंडस्ट्री बन चुकी है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे हैं बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं। और देखिए, हर बड़े कदम के कुछ अनएक्सपेक्टेड परिणाम यानी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अब बात करते हैं इन विशाल प्रोजेक्ट्स की और इनसे पैदा हुई नई समस्याओं की। आजादी के बाद भारत ने भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी कई विशाल बहुउद्देश्य परियोजनाएं बनाई। इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा गया था।
क्यों? क्योंकि इनका मकसद सिर्फ सिंचाई नहीं था, ये बिजली भी पैदा करते थे, बाढ़ को भी रोकते थे और करोड़ों लोगों तक पीने का पानी भी पहुंचाते थे। पर इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जमीन के नीचे के पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि वाटर टेबल खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। ज्यादा सिंचाई से कई इलाकों में जल भराव और जमीन में खारेपन की समस्या बढ़ गई। और तो और खेतों से बहकर आने वाले केमिकल और कीटनाशक हमारे नदी नालों को प्रदूषित कर रहे हैं। ये सब एक तरह से अलार्म बेल्स। तो सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इन समस्याओं से निपटते हुए हम सिंचाई को और बेहतर और टिकाऊ कैसे बना सकते हैं? हमारा आखिरी सेक्शन इसी भविष्य की पड़ताल करेगा। भविष्य का रास्ता सिर्फ एक शब्द में है, दक्षता, यानी एफिशिएंसी। देखिए, जो हमारा पारंपरिक तरीका है जिसमें नहरों से पानी सीधा खेतों में छोड़ दिया जाता है, उसमें लगभग 40 से 50% पानी तो बर्बाद ही हो जाता है। इसके मुकाबले भविष्य है माइक्रो इरिगेशन का। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकें हैं जो पानी की हर बूंद को बिना बर्बाद किए सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाती हैं। यही है पर ड्रॉप मोर क्रॉप का असली मतलब। और सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके दो एकदम साफ लक्ष्य हैं। पहला, हर खेत को पानी यानी सिंचाई के नेटवर्क को देश के हर कोने तक पहुंचाना। और दूसरा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पानी की बर्बादी को रोककर उसकी दक्षता को बढ़ाना। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि खेती करने के पूरे तरीके को बदलने की एक कोशिश है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। भविष्य में भारत अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने की जरूरत और अपने सीमित जल संसाधनों को बचाने की जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? इसका जवाब स्मार्ट और कुशल सिंचाई में ही छिपा है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितनी समझदारी से पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है।